दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है यश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। जहां वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर लगातार बड़े आरोप लगा रही है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वो वहां पर जो मतदाता है उनके नाम वोटिंग लिस्ट से कटवा रही है। और अब कल आपको हमने जैसे कि बताया था कि कल आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सिर्फ ये 2 सीट नहीं बल्कि 7 विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी बड़ा खेला करने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही हमने उसकी जांच कर ली है और इसके बाद तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कह सकते हैं कि तुरंत ही एक्शन लेते हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी जो है चुनाव आयोग पहुंची हैं और उन्होंने बकायदा पूरी जो भी उनके पास सबूत है वो उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको सुनवा देते हैं। महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुलाकात की चुनाव आयोग से और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने 3000 पन्नों के जो सबूत है चुनाव आयोग को सौंपे हैं और उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी के कुछ नेता हैं वो पीछे के रास्ते से कह सकते हैं कि मतदाताओं के जो है नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसके बाद वो कल चुनाव आयोग से मिले और शिकायतें जो है उसका पन्ना उन्होंने चुनाव आयोग को सौंप दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने उनको सिर्फ आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। यश, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है लगातार बड़े खुलासे कर रही है और बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान रही है। अभी तक 2 सीटें थी और अब 7 सीटें और अब ये मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। शुक्रिया मानसी। देखिए, हरियाणा में जो ईवीएम की धांधली का मुद्दा उठा, वो मुद्दा उसके बाद जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए वहां भी बहुत उठाया गया। अभी भी वहां पे जो ईवीएम का मुद्दा है मानसी, वो गरमाया हुआ है और अब जो है इसकी आंच दिल्ली चुनाव तक आ गई है, क्योंकि अब जो अगले चुनाव होने हैं मानसी, वो अगले साल फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने हैं। और केजरीवाल जो ये बाकी 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, हरियाणा के और महाराष्ट्र के, इनको देखते हुए पहले ही सचेत हो गए थे और इनकी पार्टी जो है अंदर ही अंदर जो है सबूत जुटाने में लगी थी कि बीजेपी किस तरह से खेला करने की तैयारी में है और यहां भी जो जीत है उसको जीतने की जगह, जो सीट है उसको जीतने की जगह हथियाने के फिराक में है। तो इसको लेकर विधानसभा में केजरीवाल ने यह कहा था कि आप मुझे मात्र 2 से 3 दिन दीजिए, मैं बीजेपी की पोल खोल कर रख दूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। उसके बाद मानसी हम देखते हैं कि शाहदरा के को लेकर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं बीजेपी को लेकर कि ईवीएम के बाद अब एक वोटर लिस्ट की भी जो धांधली है वो बीजेपी उसको अंजाम दे रही है दिल्ली में, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे इस बार भी जीत नहीं मिलनी है। जहां 25 साल से उसकी सत्ता नहीं है तो इस बार भी बीजेपी के जीतने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो बीजेपी अपनी जुगत में, अपनी उधेड़-बुन में लग गई है कि वो किस तरीके से दिल्ली को हथिया ले, क्योंकि जैसे बंगाल है और दिल्ली है, इन 2 राज्यों को जो है बीजेपी को जीतने में पसीने छूट जाते हैं। ना तो वो ममता बनर्जी का किला भेद पाए, ना ही पिछले 2 बार से अरविंद केजरीवाल को हरा पाए हैं। और वहीं केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है, वो एक हैट्रिक की ओर देख रहे हैं। तो अब शाहदरा को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने ये खुलासा किया था मानसी कि 11,018 लोगों के नाम काटने की एक मांग की गई थी, एक अपील की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, शिकायतकर्ताओं के द्वारा चुनाव आयोग में, लेकिन उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं थी। तो सवाल यही उठता है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने अपील की थी, जिन्होंने शिकायत की थी, और इलेक्शन कमीशन ने अगर उसके पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं कि इनके नाम काटने हैं तो उसको उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश क्यों नहीं किया। बाद में जब पड़ताल की गई मानसी, तो पता चला कि ये जितने लोग थे ये कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी के और आसपास के क्षेत्रों के छुटभइये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं कोई पदाधिकारी हैं और ये लोग अपने लेटर पैड में नियमों का उल्लंघन करते हुए, नियमों को ताक पे रखते हुए चुनाव आयोग को ये आवेदन दे रहे हैं कि इन सबके नाम काटे जाएं। और आप देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह थी मानसी कि चुनाव आयोग का नियम है कि एक दिन में आप 10 से ज्यादा आवेदन नहीं दे सकते नाम काटने के। लेकिन ये कौन सा नया नियम अब बीजेपी ने बनाया है, नियमों को तोड़ मरोड़ कर, कि 10, 20 या 500, 1000 क्या
10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोगों के नाम काटने की जो मांगे हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो चुनाव आयोग में दाखिल हो रही थी। इसको लेकर केजरीवाल ने चिंता जताई थी कि शाहदरा में जो है बीजेपी कभी जीत नहीं पाती है, यहाँ हमारे कोर वोटर्स हैं और उनको जो है किसी तरीके से, क्योंकि उनको वो अपने पाले में नहीं कर सकती, वो हमारे वोटर्स हैं, हमें ही वोट देंगे, तो उनका किसी भी तरह से नाम काटने का जो काम है वो बीजेपी ये बता के कर रही है, जो ASD होता है कि एब्सेंट हो गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं या डेड हो गए हैं, इसमें से कुछ बता के उन्हें जो है नाम वोटर लिस्ट से हटाने का, उनके नाम का काम कर रही है। इसके बाद मानसी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हालांकि केजरीवाल तो नहीं होते, लेकिन उसमें संजय सिंह होते हैं और वो ये जिक्र करते हैं कि RK पुरम में भी कुछ ऐसी ही धांधली देखी गई है। और उसके बाद कल केजरीवाल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिन में और उसके बाद शाम को चुनाव आयोग से उनकी मुलाकात होती है, चुनाव आयोग के पदाधिकारी जो है उनसे मुलाकात होती है। उससे पहले वो एक बड़ा खुलासा करते हैं कि शाहदरा और RK पुरम की तो बात हमने की थी, लेकिन इसके अलावा 7 और विधानसभाएं जहां पे बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं मानसी, और कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे ही स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, और उसका उन्होंने सबूत भी पेश किया मानसी, कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं, छुट भैये कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो बीजेपी का पट्टा पहने हुए हैं, कहीं कोई बीजेपी के समारोह में दिखे हैं, वो सबूत भी उन्होंने दिखाया कि हम कोई झूठे आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के ही लोग हैं। और इन्होंने जो है ये कहा चुनाव आयोग से कि बहुत सारे लोगों के नाम काटे जाएं। कुछ विधानसभाओं में मानसी ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े आए थे कि 1 या 2 लोगों ने 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार लोगों के नाम कटवाने की अपील की थी। तो सवाल यही उठता है कि इनको इन लोगों से शिकायत क्या है, इनको इन लोगों से परेशानी क्या है कि नाम कटवाना चाहती हैं। क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा गया, यह सैंपल उठाया गया, तो उसमें से 75% के आसपास लोग वहीं ना तो डेड मिले, ना तो वहां से स्थानांतरित मिले, यानी वो उसी एड्रेस पे अभी भी रह रहे थे और अभी भी उनके पास एक वैलिड वोटर कार्ड था। यानी कि पूरी तरीके से कह सकते हैं कि धांधली करने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल इसी कोशिश में है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घेर लें और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर ले जाएं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि दिल्ली वालों की आंखों में धूल झोंकने का जो काम करना चाहती है बीजेपी, उसको सफल ना होने दिया जाए। अब देखिए, कल जो है चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल, लेकिन उससे पहले एक और चीज है मानसी, केजरीवाल प्लान बी लेकर भी चल रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग जो है उन संतोषप्रद उत्तर और संतोषप्रद कार्रवाई नहीं करता है तो केजरीवाल के पास दूसरा ऑप्शन होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। क्योंकि इसी को लेकर हाल ही में शरद पवार, क्योंकि मरकरवाड़ी में भी ईवीएम का मुद्दा उठा है, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भी शक के दायरे में है मानसी, तो उसको लेकर शरद पवार, अभिषेक मनु सिंघवी और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में त्रिपक्षीय बैठक हुई थी और उसको लेकर जो अनुमान लगाए थे वो अनुमान बिल्कुल सही निकले हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में जो ईवीएम का मुद्दा उठा है मानसी, उसको लेकर शरद पवार तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने ही वाले हैं। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अगर उस बैठक में मौजूद थे तो वो ना सिर्फ एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील हैं, कानूनविद हैं, कानून के जानकार हैं। तो जाहिर तौर पर शरद पवार जो है उनसे कोई ना कोई कानूनी परामर्श, कानूनी सलाह जरूर ली होगी उन्होंने, और उसके बाद ही उन्होंने ये घोषणा की कि अब हम ईवीएम का जो मुद्दा है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारी मॉक पोलिंग जब हम करवाना चाहते हैं तो उसमें अड़ंगा डाल रहा है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो केजरीवाल ने भी कोई कसर ना रह जाए, इसलिए पहले उन्होंने चुनाव आयोग के पास जो है जाके 3000 पन्नों की डॉक्यूमेंट्स, 3000 पन्नों के सबूत पेश किए और ये बताया कि ये धांधली के सबूत हमारे पास आए हैं। और इतना ही नहीं है, फिलहाल के लिए 3000 पन्ने हैं, और भी ऐसी कई सारी विधानसभाएं हैं मानसी, जिसकी जानकारियां धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि हम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। तो कल जब अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से मिले, चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों से मिले, उसके बाद आकर उन्होंने जो बातें कही है, उनका तो यही कहना है मानसी कि एक संतोषप्रद उत्तर दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें भरमाने के लिए या एक तरह से कंपनसेशन के रूप में कहा गया है कि क्योंकि चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल के कहने पर कोई कार्रवाई क्यों करेगा, वो तो जिसका रिमोट कंट्रोल है उसके ही कहने पर कार्रवाई करे। आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष यही कहता है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सब जब चुनाव आते हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं और उसका रिमोट कंट्रोल होता है केंद्र सरकार के पास, और वो अपने विपक्षी नेताओं को क्षीण करने के लिए, कमजोर करने के लिए उन्हें जेल में डालेगी, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम करेगी और इस तरह के जो पैंतरे हैं वो आजमाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद कुछ बातें कही कि चुनाव आयोग ने इन बातों पर आश्वासन दिया है। पहले उन बातों पर गौर कर लेते हैं मानसी कि क्या क्या है। केजरीवाल का यह कहना है कि चुनाव के पहले कोई मास डिलीशन नहीं किया जाएगा, यह आश्वासन दिया है चुनाव आयोग ने। यानी कि अब जो दिल्ली में चुनाव होने हैं मानसी फरवरी में, तो उससे पहले अब और कोई नाम नहीं काटे जाएंगे, यह आश्वासन दिया है चुनाव आयोग ने। अब पता नहीं चुनाव आयोग इस बात पर अमल करता है या नहीं करता है, किसी और बहाने से जो उनके पास अर्जियां आ रही हैं उसको काटता है या उसका खुलासा नहीं करता या उसको और चुपके से उसको काटने का काम करता है, तो देखना होगा। लेकिन
दूसरी बात जो उन्होंने कही कि चुनाव आयोग से जब हमारी बातचीत हुई तो चुनाव आयोग ने यह कहा कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है, एक तो डिलीशन नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन केस किसी डिलीशन की नौबत आती है तो सिर्फ एप्लीकेशन के आधार पर नहीं किया जाएगा। यानी ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं मानसी, ये जो सिर्फ एप्लीकेशन दाखिल करते हैं जिसका वेबसाइट पर कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई उल्लेख नहीं होता, कोई फाइल अपलोड नहीं की जाती, सीधा बीजेपी के कार्यकर्ता एप्लीकेशन देते हैं चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग उनकी बात मानते हुए, सर हिलाते हुए या सर झुका करके कहा जाए तो बेहतर होगा, वो कहता है ठीक है ये नाम काटने हैं तो हम काट देते हैं। लेकिन अब केवल एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा मानसी, इसमें कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है, जो शिकायत करता है, जो अपील करता है, उसको फॉर्म 16 भी साथ में भरना होगा, यानी अपनी पहचान का भी उल्लेख करना होगा और बताना होगा कि क्या कारण है आपका इस नाम कटवाने के पीछे और वगैरह वगैरह, जो भी जानकारियां हैं आपको देनी होंगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ आज जो तीसरी बात केजरीवाल ने कही, और इस दौरान मानसी उनके साथ राघव चड्ढा भी थे जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दिल्ली की सीएम आतिशी भी उनके साथ थी। तो ये जो 3000 पन्नों का वहां पे सबूत देकर आए हैं, उसके बाद चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ तो कहना था, तो ये एक तरह से अगर दिलासे हो सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो अगला जो चुनाव आयोग ने कहा, जो केजरीवाल ने बताया कि अगर चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई डिलीशन करता है तो पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ अपने साथ बड़ी पार्टियों के पदाधिकारियों, रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेकर जाएंगे। यानी एप्लीकेशन आएगी तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग अपने आप से संज्ञान ले सकता है मानसी कि चलो हमारे पास एप्लीकेशंस तो नहीं आई हैं, लेकिन हम तय कर रहे हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं जो कटने चाहिए, कुछ ऐसे नाम हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं, एब्सेंट हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, तो हम स्वतः संज्ञान लेते हुए उन नामों को काटने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग के लिए भी ये काम आसान नहीं होगा और शायद केजरीवाल ने ही ये पहल की होगी कि अगर आप अपनी मर्जी से भी नाम काट रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी नियमावली होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता जो है वो बरकरार रहे। तो इसको लेकर इन्होंने कहा है कि फील्ड इंक्वायरी होगी और जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है मानसी, हर ब्लॉक में जो चुनाव अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं बीएलओ, उनके साथ फील्ड इंक्वायरी होगी। यानी अगर ये बताया जा रहा है कि फलाना एड्रेस पे, सो एंड सो एड्रेस पे कोई व्यक्ति था जो कभी वोटर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, या तो उसकी मृत्यु हो गई या तो उसका पता बदल गया, तो सिर्फ दफ्तर में बैठकर उसका नाम काटने की बजाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर और बाकी जो अदर पार्टीज के जो नेता हैं, शीर्ष पदाधिकारी हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई और भी कोई क्षेत्रीय दल, उन सभी के साथ उस एड्रेस पर जाया जाएगा और वहां पहुंचकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर चुनाव आयोग उस व्यक्ति का नाम काट रहा है तो क्या सचमुच उस व्यक्ति का नाम काटने लायक है या वो एक झूठी एप्लीकेशन है, झूठा संज्ञान है और वो व्यक्ति क्या अभी भी वहीं रह रहा है, तो ताकि इससे कोई पारदर्शिता जो है वो बरकरार है। पूरी की तरीके से कह सकते हैं कि जांच की जाएगी, उसी के बाद ही एक्शन लिया जा सकता है। जो लगातार नेताओं के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी के जो नेता हैं, छुटपैया नेता हैं, वो जो है जाके एप्लीकेशन डाल रहे हैं और ये मतदाता यहाँ जीवित नहीं है, इस तरीके के आरोप लगाकर उनकी सूचियों से नाम काटने की कोशिश करे तो कहीं ना कहीं इस एक्शन से जो है ये रुकेगा। बिल्कुल नहीं मानसी, आप देखिए इसमें पेच कहाँ फंस रहा है। आप देखिए जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, जो छुटभैया नेता हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी तो अब ये अड़ंगा लग गया है अरविंद केजरीवाल के जाने से कि अब आप सिर्फ एप्लीकेशन देकर नाम नहीं कटवा सकते, आपको फॉर्म 16 भरना पड़ेगा और अब आपको जो है वहां पे सीधा मौके पर जाना पड़ेगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे बीजेपी वाले, इनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं और ऐसा इनका दिमाग चलता है। आप देखिए कि अब कोई एप्लीकेशन नहीं लिखेगा, हो सकता है फोन करके सीधा चुनाव अधिकारी को बोल दें कि इसको स्वतः संज्ञान मानकर आप अपने जगह से ही नाम काट दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं, आपको मेल कर देते हैं, हम आपको एप्लीकेशन देंगे। तो फिर केजरीवाल जो है वो फिर जो है दबाव बना, फिर केजरीवाल कई सारे पन्ने लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो फिर जो है हमारे जो ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं, हाईकमान बैठे हैं, वो फिर हम पर कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए अगर हम एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम आपको पीछे के दरवाजे से जानकारी दे देते हैं। तो आप ये मत बताइएगा कि आपके पास एप्लीकेशन आए हैं, आप चुनाव आयोग इसको ऐसा प्रदर्शित कीजिए कि चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया नाम काटने का। ये जो चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया मानसी, ये जितनी भी बातें केजरीवाल ने बताई, ये कितनी सार्थक होती हुई दिखती है जमीन पर, ये देखना होगा। क्योंकि केजरीवाल बैठने वाले नहीं हैं, अब दिल्ली चुनाव नजदीक है, तो इसको लेकर वो चाहते हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हो पारदर्शी तरीके से हो, उसमें कोई पर्दादारी ना हो। और आप देखिए अगर चुनाव आयोग संतोषप्रद कार्रवाई नहीं करता है और ये जो 3000 पन्ने अभी फिलहाल दाखिल हुए हैं और भी जाने हैं अभी, तो केजरीवाल इसको एक व्यापक रूप से जो है पूरी दिल्ली में आंदोलन बनाएंगे और देशव्यापी आंदोलन तो इंडिया गठबंधन बनाने ही वाला है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें भी सफल नहीं होती हैं मानसी, तो फिर केजरीवाल के पास जो आखिरी जो पैंतरा है, जो एक तरह से आखिरी उम्मीद की किरण है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र की भी बात करें तो महाराष्ट्र से शरद पवार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने मुंबई पहुंचे हैं। इंडिया गठबंधन का भी यही कहना है कि जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होता है, हम
तुरंत जाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी भी होंगे, मरकरवाड़ी से ये यात्रा शुरू होगी, शरद पवार भी होंगे, उद्धव ठाकरे भी होंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब केजरीवाल भी इसी राह पर निकल चुके हैं मानसी, क्योंकि जो नतीजे आए वो उन नतीजों का दोहराव अब केजरीवाल नहीं चाहते कि दिल्ली में भी देखा जाए। इसलिए जो होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस अंजाम तक वो नतीजे ना पहुंचे दिल्ली के कि नतीजे आए तो नतीजों पर सवाल उठाए या उसमें किसी धांधली की गुंजाइश रहे। तो केजरीवाल यही चाहते हैं मानसी कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो और बीजेपी अपनी जिस रणनीति में लगी हुई, जिस षड्यंत्र में रच रही है, उसका पर्दाफाश दिल्ली चुनाव से पहले ही हो जाए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है अभी से ही सतर्क नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी है। हालांकि अब ज्ञान चुनाव आयोग के पाले में है, अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग उस पर क्या एक्शन लेता है। अगर चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो अरविंद केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट का भी कह सकते हैं कि रास्ता है, वहां भी वो जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं अपनी शिकायतों को लेकर। इसी के साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अपनी योजनाओं को लेकर सुर्खियों में बने हुए। लगातार अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में कई योजनाएं ऐसी लेकर आते हैं जिसकी वजह से वो कह सकते हैं कि अभी भी वो सत्ता में है और दोबारा वो सत्ता में आने वाले हैं। और इस बीच उन्होंने महिलाओं को लेकर एक और बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है और एक और नई योजना की घोषणा कर दी है। क्या घोषणा की है हम आपको उसके बारे में चर्चा में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उन घोषणाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुन लीजिए। महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? तो देखा है अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, महिलाओं के लिए बोला है कि 1000 रुपए दिए जाएंगे और अगर उनकी सरकार सत्ता में फिर से वापस आती है तो इसकी संख्या जो मतलब उसको डबल करके 2100 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले जाएंगे। ये खबर सुनते ही महिलाओं में आपने देखा किस तरह का जोश था, कितनी खुश थी और अरविंद केजरीवाल के लिए वो नारे लगा रही थी। यश, क्या कहना चाहेंगे और क्या है ये योजना, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। मानसी, कहा जाता है ना कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। अरविंद केजरीवाल अगर आज दिल्ली में जो आप आम आदमी पार्टी के संयोजक है और 1 दशक तक उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने अपने भाई केजरीवाल को सीएम के तौर पर स्थापित किया, सीएम बनाया, उनको वोट दिए। आप देखिए महिलाओं को लेकर केजरीवाल पहले भी कई योजनाएं लेकर आ चुके हैं, उन्हें फ्री बस सेवा दे चुके हैं। सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण की बात करें तो जब जेल से बाहर आए केजरीवाल तो आतिशी को उन्होंने सीएम की कमान सौंपी। अब जो है महिला सम्मान राशि जो है वो अभी तक जो 1000 रुपए की तय थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, आज केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि फरवरी में चुनाव होने हैं, उसके लिए हम इस राशि को बढ़ाकर 2100 की राशि कर रहे हैं मानसी। और जैसे ही फरवरी में हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा केजरीवाल का कहना है कि फरवरी में हम चुनाव जीतते ही इस राशि को जो 1000 रुपए है उस महिला सम्मान राशि को 2100 कर देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा मानसी कि मैं दिल्ली की महिलाओं से मिला, मेरी पत्नी जो है वो महिलाओं से मिली, आतिशी भी मुझे बताती रहती हैं कि जो दिल्ली की महिलाएं वो ये कह रही हैं कि 1000 रुपए तो ठीक है मिल रहा था, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है, तो केजरीवाल जी से कहकर जो है इस राशि को बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी चिंता जायज़ है और आपकी चिंता मानते हुए, आप उस बात को सुनते हुए मैं इस राशि को 2100 करने की कोशिश करता हूं। और 2100 की घोषणा उन्होंने कर दी तो महिलाओं का जो उत्साह था अभी हमने देखा, ये उसी तर्ज पर है मानसी, जैसा झारखंड में मैया सम्मान योजना की हम बात करें, वहां भी एक तरह से महिला का प्रतिनिधित्व देखा गया। हालांकि अगुवा जो है वो तो हेमंत सोरेन ही है, लेकिन कल्पना सोरेन का भी जो उदय था वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी और उन्होंने भी यही कहा था कि चुनाव जीतने के बाद हम इस राशि को बढ़ाकर 2500 कर देंगे। और जो महिलाओं का वहां पे वोट मिला उन्हें, ये एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो वोट के तौर पे आपको बदले में मिलता है। लेकिन आप देखिए इसके साथ ही साथ जो स्थानीय लोगों से जो मिलने का है केजरीवाल का सिलसिला वो बरकरार है। अभी उन्होंने महिलाओं से आज मुलाकात की, महिलाओं को एक संगम वहां पे बैठाया और वहां घोषणा की। उसी तरह से आप देखिए जो बीजेपी है वो ऑटो वालों से है जो है मिलने का काम कर रहे थे। कल जो वीरेंद्र सचदेवा हैं बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली के, लेकिन इसके पीछे आप देखिए एक तरह से देखा देखी चल रही है और खींची हुई पॉलिटिक्स लग रही है, क्योंकि
केजरीवाल इससे बेहतर पॉलिटिक्स उनसे पहले कर चुके हैं। अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, लेकिन आप ऐसी पॉलिटिक्स कीजिए कि लोगों को लगे कि हमारा नेता हमारे बीच बिल्कुल हमारे ही जैसा है। मतलब कह सकते हैं कि अब वो देखा देखी अरविंद केजरीवाल की बीजेपी भी वही कोशिश कर रही है कि चलो जनता से संवाद करते हैं तो इसका कहीं हमें फायदा मिले, लेकिन कहीं आपको लगता नहीं यश कि बीजेपी ने काफी ज्यादा देरी नहीं कर दी इस चीज में? बीजेपी ने काफी देरी कर दी मानसी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी पहली लिस्ट लाती है 11 सदस्यों की, 11 विधायकों को उतारने की, 11 प्रत्याशियों की। उसके बाद दूसरी लिस्ट भी आती है, दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों का ऐलान होता है और उसमें बड़े नाम होते हैं मानसी। उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो हाल ही में बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उसमें ऐसे भी नाम होते हैं जो बहुत ही प्रख्यात हैं। अवध ओझा जो एक यूपीएससी कोच है मानसी, उनका जो है पदार्पण होता है राजनीति में आम आदमी पार्टी से, और वो इस बार पटपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हैं। वही सीट जो कभी मनीष सिसोदिया की हुआ करती थी, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ रहे हैं, और इस लिस्ट में अवध ओझा और मनीष सिसोदिया इन सबका नाम था। और एम्बुलेंस मैन जो है वो शंटी जी जो हैं, उनको भी सीट मिली है। वो भी इस बार लड़ रहे हैं क्योंकि उनको पद्मश्री मिला और समाज सेवा के तौर पे उन्हें समाज सेवा के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया, क्योंकि जब कोविड चल रहा था तो उस समय कोविड क्राइसिस के दौरान उन्होंने निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की थी। तो इस तरह के चेहरों को एक तरह से जो प्रख्यात चेहरे, निर्विवाद चेहरे हैं, उनको टिकट देना कहीं ना कहीं आम आदमी, ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रही है जो वाकई में जन सेवा करने की उनके अंदर जो भावना है मन से, उन लोगों को आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि कई ऐसे लोग भी हैं। एक तो ये जो दागदार चेहरे, उनको तो उन्होंने मौका नहीं दिया। ऐसे चेहरे जो साफ चेहरे हैं, जिनकी छवि अच्छी है और जो लोगों के बीच जाकर काम कर चुके हैं। युवाओं की बात करें तो युवाओं में अवध ओझा खासे लोकप्रिय है मानसी। और आप अगर निशक्तों की सेवा करते हैं, जैसे एम्बुलेंस मैन की हम बात करें, शंटी जी की बात करें, तो उन्होंने भी जनता की बड़ी सेवा की है, तो उनको भी टिकट देकर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया मानसी। लेकिन आप देखिए, इसके अलावा जो बीजेपी और कांग्रेस से अन्य लोग हैं, वो भी खासतौर से बीजेपी से बहुत बड़ी संख्या में जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लोग, और उनको इस पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में टिकट भी मिला है। अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है मानसी। अभी हो सकता है अभी आगे और एपिसोड ऐसे देखने को मिले कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हवा का रुख पहले से ही भांपकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि क्या बीजेपी देरी कर गई है इस बार के चुनाव प्रचार में। देरी इसलिए है क्योंकि सत्ता बनाने में भी काफ़ी देरी हो गई है बीजेपी को। दिल्ली में 2.5 दशक से ज़्यादा का समय बीत चुका और उसकी सरकार यहाँ पर नहीं बन पाई है। जब उन्होंने देख लिया कि आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर उसको घेर रही है और मैदान में उतर चुकी है चुनाव प्रचार के लिए, तो उन्होंने आनंद फानन में शनिवार को, इसी बीते शनिवार को, अपने जो वैन्स होती हैं, जो बसेज होती हैं, उनको हरी झंडी दिखाई और एक नारा दिया कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और वो नारा जैसे ही मैदान में आया बीजेपी का, वैसे ही बैकफायर कर गया। अरविंद केजरीवाल ने उस नारे को उठा लिया मानसी और ये कह दिया कि क्या बदल के रहेंगे, जो हम फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं आप उसको बदल के रहेंगे। तो अभी तक तो अरविंद केजरीवाल सचेत करते थे दिल्ली के लोगों को कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये जो फ्री की सुविधाएं आपको मिल रही है, जिसको वो गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं फ्रीबीज दे रहा हूं। बीजेपी को हिम्मत है तो वो अपने 20 एनडीए शासित राज्यों में फ्रीबीज दे के दिखाए। तो अगर मैं फ्रीबीज दे रहा हूं तो बीजेपी की क्या हिम्मत है कि वो अपनी फ्रीबीज दे दे। तो उन्होंने यही कहा मानसी कि क्या बदल के रहेंगे, इन्हीं चीज़ों को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं उसको बदल के रहेंगे। ये तो अभी तक मैं कहता था, लेकिन अब देखिए बीजेपी जैसे ही चुनाव प्रचार में उतरी है, बीजेपी ने आधिकारिक तौर पे ऐलान कर दिया है इस नारे से कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी कि अगर बीजेपी आती है तो जो योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं उन्हें बदल देगी बीजेपी। इस तरीके से मतलब उन्होंने जो नारा दिया वो कहीं ना कहीं उन पर बैकफायर कर गया। जी बिल्कुल, एक तरह से बूमरैंग कर गया वो पूरा नारा। अब नहीं सहेंगे का मतलब कि बीजेपी सह नहीं पा रही है इन योजनाओं को, जो जन सरोकार की योजनाएं आम आदमी पार्टी लेकर आई है। और अब बदल के रहेंगे तो फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, फ्री बस सेवा, इन सब चीज़ों को, मोहल्ला क्लिनिक, इन सब चीज़ों को क्या बीजेपी जो है वो बदल के रहेगी। क्योंकि अगर बीजेपी इस पक्ष में होती कि जो जनता का पैसा वो जनता को ही दे और फ्रीबीज दे, तो 20 राज्यों में उनकी सरकार है, वो ऐसा किसी ना किसी राज्य में कर लेती, किसी छोटे राज्य में, किसी बड़े राज्य में। यानी कि उसका इरादा वहाँ नहीं है। तो दिल्ली में भी कोई रवैया बदलेगा नहीं। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती तो वहाँ भी इन चीज़ों को वापस लेने का वो काम करेगी। तो यही कहना है केजरीवाल का कि हम जो दे रहे हैं वो बीजेपी बंद कर देगी। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बीजेपी पहले से ही अपनी हार उसको दिख चुकी है। इसको लेकर वो बहुत ही सुस्ती से, वरना हर चुनाव में आप देखिए बड़े जो राज्य हैं जहाँ पे बहुत एक तरह से जो आर्थिक राजधानी, अगर कहें महाराष्ट्र की बात करें, या जहाँ पे खनन
क्षेत्र जो है जैसे झारखंड हो गया, वहां पे बहुत ही जल्दबाजी दिखाती है बीजेपी और वहां पे सब अपने जितने पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं, उन सबको मैदान में उतारती है। लेकिन बड़े नेता जो है पहले से चले जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। जी, बड़े बड़े सीएम जो है उनके पूरे आधा दर्जन सीएम को वो मैदान में उतार देती कि जाइए, और स्क्रिप्ट दे देती है उन्हें कि क्या बोलना है आपको, बटेंगे कटेंगे जैसे बयान वगैरह चीजें, रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, ये सब बातें करते हैं। तो लेकिन दिल्ली में उनकी सुस्ती इसलिए नजर आ रही है मानसी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पिछले 25 सालों का सूखा था ये 30 सालों में बदलने वाला है। इस बार जो है केजरीवाल 2015 में 67 सीटें लाते हैं, 2020 में 62 सीटें लाते हैं, और इस बार केजरीवाल एम कर रहे हैं हैट्रिक को लेकर, और उनका स्ट्राइक रेट वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसी को लेकर जो बीजेपी है वो इस तरह की पैंतरेबाजी कर रही है मानसी। बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी इस खबर पर। तो दोस्तों आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।